वल आलि वल असहाबि हुम मावा इंद शदाइदि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन सुभानअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीना शफीइल मुज़निबीन क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही ताहा व यासीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन सुभानअल्लाह। ला सियमा सय्यदिना सनदिना गौसिना अलगौसिल आज़मिल जीलानिल बगदादिल हसनी वल हुसैनी मुहीद्दीन सुभानअल्लाह। व मुईनिना व मुगीसिना व कुतुबिना व मवाना व मलजाना अशैख़ मुईनुद्दीन अहमद हसन संजरी सुम्मा अजमेरी मुईनुल मिल्लत वद्दीन व आयतम मिन आयाति रब्बिल आलमीन मुअजिज़तम मिन मुअजिज़ाति सय्यिदिल मुरसलीन हुज्जतिल्लाहि फिल अर्दीन सय्यदिना सनदिना अशैख़ुल इमामी अहमद रज़ा खान मुजद्दिदिल मिल्लत वद्दीन माशाअल्लाह। व अला क़ुतबिल आलम अलमारूफ़ी वल मशहूरी वल मुश्तहिर बिल मुफ़्तिल आज़म सय्यदिना सनदिना अशैख़ मुस्तफ़ा रज़ा खान मुअय्यिदिल मिल्लत वद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए सबसे पहले इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़दरा के मकी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद हद दुरूद पेश करें और पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जलसा का नज़्म व नस्क आप लोगों के बैठने उठने का मामला बेहमदी ताला बड़ा बेहतर है और ऐसा महसूस हो रहा है बड़ी अक़ीदतों के साथ यकीनन इस प्रोग्राम को आपने सजाया है, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और साथ ही साथ इसका इंतसाब आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत, जो अबकरी शख्सियत ऐसी है कि अगर उसी की शख्सियत पर तकरीर की जाए तो घंटों की ज़रूरत है।
हमारी नई नस्ल को मालूम नहीं है। ये और बात है कि उस ज़ाते गिरामी का विसाल बहुत पहले, आज से तकरीबन 50-55 साल पहले हुआ है, जिन्हें सारी दुनिया मोहब्बत में हुजूर शुएबुल औलिया अलैहि रहमत रज़वान के नाम से जानती पहचानती है। सुभान अल्लाह। वो ज़ाते गिरामी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है, और कुछ ऐसी खुसूसियतें उनकी हैं जो बिहम्दिही ताला आज अगर तलाश किया जाए तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि जो कहावत है कि चिराग ले करके ढूंढें लेकिन वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी आज आप तलाश करें तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो दो उन्वान से ये प्रोग्राम है, अल्लाह ताला इसे शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। हिंदुस्तान के बड़े स्पेशल नात खां को आज आपने बुलाया है, जो घंटों पढ़ते रहते हैं लेकिन आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं, और मसलक के बड़े वफ़ादार हैं। जी जी, बहुत बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अपने मुहिब्बीन से, और मैं जो कह रहा हूँ ये आवाज़ मेरी पूरी दुनिया में जा रही है, लेकिन बिहम्दी ताला कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। एक बार एक सुलह कुल्ली मौलवी से उन्होंने महाज आराई किया, तो पहले कम मशहूर थे, उस सुलह कुल्ली मौलवी से महाज आराई के बाद उनकी शोहरत सुरैया की बुलंदियों पे पहुंच गई। जी जी, बहुत। तो वो शायर आपकी आबादी में, तो थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लीजिए। अब ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार में जो है बिल्कुल इतने मह हो जाएं कि एकदम खामोशी हो जाएं। ज़रा सा ज़िंदगी का मुज़ाहरा भी कीजिए। सुभान। तो ऑपरेटर साहब, आपकी ताकत कुव्वत इतने तक है तो ठीक है, और अगर कुछ बढ़े तो बढ़ाइए, सीटी उटी ना ले, बस माइक बहुत ठीक है आप। कोई गुंजाइश ना है, बहुत। अब जैसे जैसे आदमियों को देखिएगा वैसे वैसे बढ़ाइएगा। बस 2-3 शेर में पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरी आदत है, उस आदत के मुताबिक 2-3 शेर में पढ़ता हूँ। अब मोहम्मद अली फैज़ी साहब की आवाज़ से मुआजना मत करिएगा। 2-3 शेर में पढ़ता हूँ, हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। आप इतने खामोश हैं, लगता है मुझे अरबी में पढ़ना पड़ेगा। मैं अरबी ही में पढ़ता भी हूँ, यूट्यूब पे देख लीजिए। उर्दू पढ़ता हूँ लेकिन अरबी में भी पढ़ता हूँ, तो आप इतना खामोश ना रहें, वरना जब अरबी शुरू करूँगा तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है। एकदम आसान उर्दू में ये शेर है। ज़ेरे साये गुंबद रात का बसेरा है, और सुनहरे जाले से, और सुनहरे जाले से रोनुमा सवेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और अभी ईद के 10-11 रोज़ बाद
1 मई को मैं सरकार की बारगाह में हाज़िरी के लिए गया था। इसी गांव के या बगल के गांव के उस फ्लाइट में एक साहिब थे, नाम मैंने नहीं पूछा, लेकिन इतना मुतयक्कन है, चाहे इस गांव के हों या बगल के गांव के हों, उनके बच्चे सऊदी में रहते हैं, वो थे, उनके फैमिली थी। तो ये मंज़र समाअत फरमाएं जिन्होंने देखा है गुंबद खज़रा निगाहों से। जिन जिन लोगों ने देखा ज़रा हाथ उठा दें, माशाअल्लाह, हाथ उठा के कह दें या रसूलल्लाह। ये शेर भी समाअत फरमा ले। कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, कब्र में नकीरों से, कब्र में नकीरों से ये नबी ने फरमाया, जाओ इसको सोने दो, जाओ इसको सोने दो, उम्मते ये मेरा है, जाओ इसको सोने दो, जाओ इसको सोने दो, उम्मते ये मेरा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी शेर समाअत फरमाएं कि मेरी खुश नसीबी पर बहुत खूब, रशिक आए रिज़वां को, मेरी खुश नसीबी पर रशिक आए रिज़वां को, मुस्तफ़ा अगर कहे दें, मुस्तफ़ा अगर कहे दें, ये ग़ुलाम मेरा है, मुस्तफ़ा अगर कहे दें, ये ग़ुलाम मेरा है, मुस्तफ़ा अगर कहे दें, ये ग़ुलाम मेरा है। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदिना अलैहि व आलिहि व असहाबिहि बारक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीह। मैं चूँकि मदरसे का एक छोटा सा खादिम, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, वही आदत रात में भी कुछ बनी रहती। आपने दारूम में देखा होगा, दाएं बाएं आगे बेंच लगी होती है, किनारे किनारे तलबा होते हैं। तो हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं वो जी हाँ हाँ कहते हैं तो सबक आगे बढ़ जाता है, वरना हम लोग बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। अब आप इतने खामोश होकर अगर सुनेंगे तो बार बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी ज़िंदगी के साथ आप अपनी बेदारी का और समझ का मुजाहरा फरमाइए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान अव्वल को, हमने आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन किया। ये सितारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनसे अल्लाह ने आसमान दुनिया को रोशन कर दिया है। हजरात, आप और हम ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों के मोहताज हैं। उन चीज़ों के बग़ैर हमारे ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती है। खाने के लिए हमको खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। खाने और कपड़े में आदमी तो कुछ कम से कम पर गुजारा कर लेता है, आम तौर पर मकान का ताल्लुक़ यह है।
आदमी सोचता है ऐसा हमारा मकान अली नगर में बन जाए जैसा मकान पूरे इस ज़िले में ना हो, ऐसा मकान बन जाए पूरे स्टेट में ना हो। गर्ज है कि आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए मकान की तामीर करता है। एक गरीब इंसान अपनी गुर्बत व इफ्लास की बुनियाद पर घास फूस इकट्ठा करके वो छप्पर का मकान बनाता है। आदमी कच्चा मकान तामीर करता है, पुख्ता मकान बनाता है। हजरात, आप और हम जब मकान बनाते हैं, पानी का क्या सिस्टम होगा उसका इंतज़ाम करते हैं, लाइट का क्या सिस्टम होगा उसका इंतज़ाम करते हैं। आज रोशनी के लिए मरकरी है, आज रोशनी के लिए ट्यूबलाइट है, आज रोशनी के लिए बल्ब है। पुराने ज़मानों में जो इसमें 50 साल के हैं उनसे आप पूछें तो आपको बताएंगे लालटेन और लैंप के ज़रिए चिराग से रोशनी हासिल की जाती थी, मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, उससे आदमी रोशनी हासिल करता था। आज पानी के लिए वाटर सप्लाई का निज़ाम बर्पा किया जाता है, टोटी फिट कर दिया, मोटर को ऑन किया, पानी का फव्वारा जारी हो गया। हजरात, पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकाला जाता था। हजरात, अब आइए आगे बढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला ने, पालनहारे हकीकी ने, कादरे मुतलक ने, खल्लाक़े कायनात ने एक बहुत अज़ीमुश्शान मकान बनाया है। एक बहुत बड़ा मकान अल्लाह ने बनाया, इतना बड़ा मकान खुदा ने बनाया है। उसी मकान में आपका मकान है, उसी में उन उलमा का मकान है, उसी में उन शोरा का मकान है। इतना बड़ा मकान अल्लाह ने बनाया है। उसी मकान में आपका मकान भी है और उसी मकान में आपकी दुकानें भी हैं, उसी में शॉपिंग सेंटर भी है, उसी में मेडिकल सेंटर भी है। उसी मकान में जो खुदा ने बनाया है उसी में चश्मे भी हैं, उसी में झरने भी हैं, उसी में तापती भी है, उसी में रापती भी है, उसी में गोमती भी है, उसी में हिमालय भी है, उसी में जूदी भी है। इतना बड़ा अल्लाह ने वो मकान बनाया। सारी जमीन को खल्लाक़े कायनात ने उस मकान का फर्श बना दिया है और सारे आसमान को अल्लाह ने उस मकान का छत बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। ये कौन सा मकान है? यही सारा संसार, यही सारी दुनिया, यही सारा आलम। लेकिन जहन में एक सवाल पैदा होता है, ऐ अल्लाह, हम मकान अपने लिए बनाते हैं, रिश्तेदारों के लिए बनाते हैं, आने वाली नस्लों के लिए बनाते हैं। ऐ बारे अल्लाह, इतना बड़ा संसार तूने बनाया, ऐ मौला तू तो मकान से पाक है। अकायद का आप जरा सा गहराई के साथ जायजा ले, ये हमारा अकीदा है। अल्लाह तू ज़मीनो ज़मानियात से पाक है, तू अर्ज़ो अर्ज़ियात से पाक है, तू मकानो मकानियात से पाक है, तू यहाँ वहाँ से पाक है, तू नीचे ऊपर से पाक है, तू उत्तर दक्षिण से पाक है, तू शिमालो जुनूब से पाक है। ऐ मौला, तू तो कहीं रहने से पाक है। इतना बड़ा संसार तूने किस लिए बनाया है? मेरा रब जवाब देता है, मेरे बंदो सुनो सुनो, मकान तो अपने लिए बनाते हो, इतना बड़ा संसार मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, नारे तकबीर। सैयदुल मुरसलीन के लिए बनाया है, ताहा यासीन के लिए बनाया है। और इसीलिए मुजद्दिद मेते माजिया, मुय्यद मिल्लत ताहिरा, आला हजरत अज़ीमुल बरका रफ़ीउ दर्जर रज़ी अल्लाह अन्हु शहर बरेली शरीफ से अर्ज़ करते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो हजरात, आप अच्छी तरह जानते हैं, आम तौर पे मकान ठीक ठाक होता है तो अक्सर उसके मकीन भी ठीक होते। ये कोई कायदे कुल्लिया नहीं। अब कायदे कुल्लिया क्या है?
ये कोड वर्ड है जिसे उलमा जानते हैं। आप अगर ना समझ पाएँ तो टेंशन में ना रहे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोई ज़ाब्ता नहीं है कि मकान ठीक ठाक होता है तो मकीन ठीक ठाक होते हैं। मकीन उसमें रहने वाले, आम तौर पे होता यही है, मकान ठीक है तो मकीन भी ठीक है। हम फैज़ाबाद, चिर्रा, मोहम्मदपुर से चले आ रहे थे, हमने देखा एक छप्पर का मकान दिखाई पड़ा, एक बड़े मियाँ उसमें से बरामद हुए। देखा लिबास मैला कुचैला है, पैरों में चप्पलें भी गायब हैं। बढ़ते रहे, एक शानदार हवेली दिखाई पड़ती है, एक अप टू डेट निकलता है, 25-30 हज़ार का हाथ में मोबाइल है, शानदार सूट बूट है, बेहतरीन गाड़ी है, चमचमाती गाड़ी में बैठा दंदनाता हुआ नजर आ रहा है। बेला तशबीह हो तुमसे, मकान ठीक ठाक होता है, उसके मकीन भी ठीक होते हैं। कभी कभी मामला उल्टा जरूर हो जाता है, लेकिन आइए गौर करिए, ये मकान जिसे अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, ये मकान बहुत ब्यूटीफुल है। आप अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं, चले जाओ कश्मीर की वादियों में देखो, अल्लाह की कुदरत और कारीगरी का अंदाजा आपको होगा। आप जाइए कश्मीर, आप जाइए शिमला, आप जाइए मंसूरी, आप जाइए हिंदुस्तान के दीगर उन इलाकों में जहां का मौसम भी ठीक होता है, इलाका भी ठीक होता है। खल्लाक़ कायनात ने इस दुनिया को बड़ा हसीन बनाया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, लेकिन किसके लिए बनाया? हमारे नबी के लिए बनाया, हमारे सरकार के लिए बनाया, हमारे आका के लिए बनाया। अब मेरे सरकार कैसे हैं, अब मेरे नबी कैसे हैं, अब मेरे आका कैसे हैं? आने वाले आते रहे, कहने वाले कहते रहे, कोई इस अंदाज में कहता है, या साहिब अल जमाल व या सैयद अल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादत खुदा बोर। तो ये किस्सा मुख्तसर हुस्न यूसुफ में ईसा यदे बैज़ादारी आंचे खूबा हमादारन तो तनहादारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब मुजद्दिद मेते माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आला हजरत अज़ीमुल बरकत कलम चलाते हैं तो लिखते जा रहे हैं, अर्ज करते हैं, लमियाती नज़रो काफे नज़रन लमो याती नज़रो काफे नज़रन मिसले तो ना शोदो पैदा जान। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अर्ज करते हैं, लमियाती नज़ीर काफ़ी नजरिन, आप जैसा तो कोई आया ही नहीं। और कुछ लोग परेशान हो गए, या अल्लाह अभी तो उर्दू ही मुश्किल हो रही थी, ये आला हजरत की गाढ़ी नात उर्दू भी है, हिंदी भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, लेकिन हजरत एक आध शेर आला हजरत का समझ पाएँ तब भी सुन लिया करें, ना समझ पाएँ तब भी सुन लिया करें, इसलिए कि आला हजरत सरकार का शेर कुरान शरीफ की तर्जमानी करता है, हदीस शरीफ की तर्जमानी करता है। तो मुजद्दिद मेते माजिया मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आला हजरत सरकार करते हैं, लम याती नज़ीर का फ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। अभी मैं यहाँ कमरे में आया, हमने जिक्र किया कि हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शुबुल औलिया नवरल्लाहु मरक़दहू, उनका यहाँ के लोगों से क्या ताल्लुक़? बोले हज़रत सब उन्हीं के सिलसिले के मुरीद हैं, दो चंद के अलावा, लेकिन कहीं से महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए कि जिस शख्सियत से आप जुड़े हुए हैं वो शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि वो शख्सियत है उन्हीं के वालिदे गिरामी, उन्हीं के परदादा, उन्हीं के लकड़दादा, उनके मूर से आला, उनके जद्दे करीब। हिंदुस्तान में हमारे इलाके में अगर कोई ज़ात हजरत गरीब नवाज सरकार से भी पहले आई है और सरकार गौसे आजम से तकरीबन 250 साल पहले आई है, तो वो हजरत शुएबुल औलिया के मूर से आला हजरत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुजूर शुएबुल औलिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह।
जुमला नोट करो, सरकार गरीब नवाज से कई सौ साल पहले और सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार गौसे आजम जिलानी किंदील नूरानी शहबाज़ेला मकानी, उनसे भी कई साल पहले हजरत सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची रजी अल्लाह अन्हो यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पे आए और उनका आना क्या था। आज जिस इलाके में देखिए आपको अली के दुलारे मिल जाएंगे, अली के जिगर पारे मिल जाएंगे, अली के दिल के चैन मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर शुएबुल औलिया नव्वरल्लाहु मक़दहू, जिनका नाम ही यारे अली है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुस्ने इत्तेफाक है अली नगर में यारे अली का जलसा आप समाज फरमा रहे हैं, जो अली का दुलारा है, जो अली के दिल का चैन है। तो हजरत सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची रजी अल्लाह अन्हो, ये हुजूर सरकार हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में, और हुजूर मोहम्मद बिन हनफिया ये दामादे पैगंबर, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फातिह खैबर मौलूदे काबा, एक रवायत के मुताबिक, अगरचे एक ही याद लोगों ने लिखा है लेकिन लिखा है, और मौलूदे काबा एक रवायत के मुताबिक दामादे पैगंबर भी हैं, फातिह खैबर भी हैं। उनकी औलादे शरीफा में हजरत मोहम्मद बिन हनफिया हैं, और ये हम लोगों को इस्लाम की दौलत जो मिली है ये सदका है हजरत अली के दुलारे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के जिगर पारे सैयदी सालार मसूद गाजी बहराइची का, और उन्हीं के चश्मो चरा, उन्हीं के दुलारे हजरत शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, हुजूर शुएबुल औलिया नव्वरल्लाहु मक़दहू, हमने उनको नहीं देखा। हमारी पैदाइश के 2-3 साल के बाद, 3 साल के बाद हजरत का विसाल हो गया, यानी जब मैं 3 साल का था हजरत का विसाल हुआ। वो हुजूर शुएबुल औलिया, उनके शहजादे जिसमें हुजूर खलीफा साहब क़िबला, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खलीफा साहब क़िबला को मैंने एक बार नहीं बल्कि बारहा देखा है। ऐसा उलमा का एहतराम फरमाते थे, उलमा का इकराम करते थे, उलमा से मोहब्बत करते थे। शर्क़ो ग़र्ब में हमने आज देखा, इसके गवाह मैं ही नहीं, दर्जनों उलमा मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे हजरत खलीफा साहब की ज़िंदगी कैसी थी। और हुजूर शाह साहब, लोग करामत तलाश करते हैं कि हमारे पीर साहब की ये करामत, हमारे पीर साहब की ये करामत। एक ऐसी करामत हुजूर शुएबुल औलिया की है जो आप हजारों पीर तलाश करें वो नहीं मिलेगी। क्या करामत है? आज अल्हम्दुलिल्लाह बबांगे दोहल मैं कहता हूँ तकरीबन 45 साल गुजर गए, हुजूर शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह तकबीरे ऊला उनकी फौत नहीं हुई है। जमात तो जमात, तकबीरे ऊला का भी आप पाबंदी से उस पर आप अमल पैरा होते थे। तो आप उनके मानने वाले हैं, उनके सिलसिले के मुरीद हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हो, उनकी शान क्या है मुझसे ना पूछो, आला हजरत से पूछो, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। तकरीर कुछ गाढ़ी होगी, आपको समात करना है। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं उन चारों के। सिद्क से हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ इशारा, अदल से उमर फारूक आजम की तरफ इशारा, करम से हजरत सैयदना उस्मान गनी की तरफ इशारा है, और शजाअत व हिम्मत से मौला अली की तरफ इशारा है।
आला हजरत सरकार फरमाते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं उन चारों के। आला हजरत ने शेर में चारों खुलफा का जिक्र फरमाया और जिस तरतीब से फरमाया है उसी तरतीब पर हमको यकीन भी करना है, हमें उस पर ईमान भी रखना। पहला नंबर खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक का, सुभान अल्लाह। दूसरा नंबर हज़रत उमर फारूक आज़म का, सुभान अल्लाह। तीसरा नंबर हज़रत उस्मान गनी का। चौथा हज़रत मौला अली का। बाद बेचारे समझ नहीं पाते, कहते हैं मौलाना आप चिल्ला चिल्ला करके बता। तो पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक हमने कहा। कहने लगा हमारे गांव में कव्वाल गा रहा था, अली का पहला नंबर। हमने कहा अली का पहला नंबर इस एतबार से नहीं है, हाँ विलायत के एतबार से कहो तो मामला यह है कि वो सनदुल औलिया हैं, ताजदार औलिया हैं, वरना खिलाफत की जो तरतीब है उसमें खलीफे अव्वल पहले नंबर पे है, हजरत उमर फारूक दूसरे नंबर पे है, उस्मान गनी तीसरे नंबर पे, मौला अली चौथे नंबर पे। आज ये जानना बड़ा जरूरी है। अली अली 1 घंटा नहीं 2 घंटा करो मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। लेकिन वो अली अली कहे जो खलीफा अव्वल को पहले नंबर पर भी मानता हो, उमर फारूक आजम को दूसरे नंबर भी मानता हो, उस्मान गनी को तीसरे नंबर मानता हो, वो अगर अली अली घंटा नहीं रात भर कहता रहेगा तो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे भाई बात समझ ही नहीं पाते हैं। अब अर्ज क्या कर रहा था, आला हजरत ने चारों का जिक्र फरमाया, चारों शख्सियतों का। लेकिन सुभान अल्लाह, कुछ कहते हैं आला हजरत के जो मानने वाले हैं, खुद आला हजरत ने अहले बैत का जिक्र उतना नहीं किया। आला हजरत ने खुलफाए किराम में अबू बकर सिद्दीक का जिक्र किया, अली का जिक्र उतना नहीं किया। उन्हें पता नहीं है, उठाओ हदायक़े बख्शी जहां से शेर मैंने पढ़ा है इन चारों शख्सियतों का नाम आ गया। लेकिन कुर्बान जाओ, उसके बाद आला हजरत एक स्पेशल शेर दामादे पैगंबर के लिए, फातिह खैबर के लिए, उनके लिए पेश करते हैं और इरशाद फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो मैदान कारजार में जाते थे तो उस मौके पे मुकाबला करने वालों की तलवारें आती थी। कोई जंग नहीं है, कोई गज़वा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई तारीख नहीं है। हजरत मौला अली जख्मी हुए हों नहीं, जहां जाते थे मुजफ्फर मंसूर आया करते थे, फातिह मगलूब आया करते थे। इसी को देखा आला हजरत ने पुकार उठे बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तलवारें जो जालिमों की आती थी, दुश्मनों के, वो दस्तबोसी के लिए आती थी, वो गोया हाथ चूमने के लिए आती थी, वो सलाम करने आती थी। वो किस लिए आती थी? बहरे तस्लीम, तस्लीम माना सलाम करना। और इसीलिए हजरत हसन में नज़मी मारहवी रहमतुल्लाह अलैह मारह शरीफ से अर्ज करते हैं कि कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई को, उन्हें मुश्किल कुशाई को। पूरा मजमा हाथ उठा के कहे आली या रसूल अल्लाह, या हसन या हुसैन। कभी हमने पुकारा जब, कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई को, उन्हें मुश्किल कुशाई को। कभी हमने पुकारा जब उन्हें मुश्किल कुशाई को, अलम हसनैन का लेकर, अलम हसनैन का लेकर अली मुर्तज़ा आए, अलम हसनैन का लेकर। तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने एक स्पेशल शेर हजरत मौला अली के लिए, और इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा,
आले रसूल की शान में चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए। लो कोई ऐसा शेर जितनी कसरत के साथ फाजले बरेलवी नवरल्लाहु मरकदहू का ये शेर पढ़ा जाता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, सुभान अल्लाह, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, ये दुनिया मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई, ये आसमान नबी के लिए बनाया गया, ये सितारे मुस्तफ़ा के लिए बनाए गए, ये चांद नबी के लिए बनाया गया, ये सूरज नबी के लिए बनाए गए। और इसी से पता चला हमारे नबी ज़िंदा हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अरे हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं मोहल्ला चेक कर लीजिए, किसी को नींद आ रही हो तो उसके कान के पास कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि आज शैतान बड़ा परेशान है। या अल्लाह, आज अली नगर वालों ने हजरत अली की याद में और पिसरे अली की याद में और सरकार की याद में एक जलसा मुनक़िद किया है। आज शैतान बड़ा परेशान है, तो शैतान सोच रहा होगा चलो चलें जलसे में, सुला ही दे, कुछ सुन ही ना पाए। लिहाजा अगर नींद आ रही हो या रसूल अल्लाह कहोगे वो दूर भाग जाएगा। और या रसूल अल्लाह तो एक ऐसा नारा है, उससे दोनों क्वालिटी वाले शैतान भागते हैं। एक इंसान की क्वालिटी का शैतान वो भी भागता है और जिन्न के क्वालिटी वाला शैतान वो भी भागता। इंसान की क्वालिटी वाला शैतान मैंने बहुत बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा जो इंसान की क्वालिटी का शैतान होता है। और ये समझ लीजिए, ये ना सोचिएगा कि मौलाना ऐसे कह रहे हैं, इनके पास दलील नहीं होगी। बेहमदी ताला जो मैं बोल रहा हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, किसी दूसरे को मदद के लिए मैं बुलाऊंगा भी नहीं, किसी को शरीक नहीं करूँगा। कुरान ऐलान कर रहा है दो क्वालिटी के शैतान होते हैं। इरशाद रब्बानी है, 30वां पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल औज़ु बिरब्बिन नासी मलिकिन नासी इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और एक मसला भी सुन लो, हाँ, इनको समझा बुझा करके ले जाइए। हर जलसे में एक आध पीस ऐसी मिल ही जाती है, तो इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है, बस इनको समझा बुझा करके किनारे ले जाइए। अच्छा हुआ मोहम्मद अली फैज़ी भाई के पढ़ने में बेचारे नहीं आए। हाथ उड़ा के कहो या रसूल अल्लाह। तो दोनों क्वालिटी वाले शैतान या रसूल अल्लाह से भागते हैं। और या रसूल अल्लाह ये सुन्नियों का ट्रेड मार्क है, ये हमारी शनाख्त है। तो अर्ज ये कर रहा था कि इसी से पता चला हमारे नबी जिंदा हैं। किससे पता चला? ज़मीन से पता चला, आसमान से पता चला, सितारों से पता चला, चांद से पता चला। मजमे का एक आदमी उठा, कहने लगा मोहम्मद कमाल अख्तर चिर्रा मोहम्मदपुर में पढ़ाते हो, मैंने सुना है कई साल से पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास क्या दलील नहीं है जो बता रहे हो कि ज़मीन से पता चला, आसमान से पता चला, चांदो सूरज से पता चला? नहीं हजरात, दो दलील दूंगा। एक दलील अकली है, एक दलील नकली है। ये जो मैं कह रहा हूं ज़मीन से पता चला, ये अकली दलील है, आसमान से पता चला अकली दलील है। एक नकली दलील दूंगा। नकली का मतलब आप नकली डालडा न समझिएगा, आप नकली घी न समझिएगा, नकली दूध न समझिएगा। नकली का मतलब उलमा से पूछिए, जो कुरान हदीस की रोशनी में दलील हो उसे दलील नकली कहा जाता है। यानी जो हदीस की रोशनी में हो, जो कुरान की रोशनी में हो, नुसूस मोतबरा की रोशनी में हो, उसे दलील नकली कहते हैं। तो दलील नकली भी दूंगा, अकली भी दूंगा। अकली समाज फरमाते चलें, मेरा दावा है ज़मीन से पता चला मुस्तफ़ा जिंदा है, आसमान से पता चला नबी जिंदा है। कहोगे कैसे? हम गोंडा से आ रहे थे, हमने देख गोंडा के एक चौराहे पर एक बहुत शानदार किस्म का शामियाना लगा है, ट्यूब लाइट भी रोशन है,
बल्ब भी वहाँ पर जलते नजर आए। हमने कहा मामला क्या? बोले आपको पता नहीं। हमने कहा मालूम नहीं मुझे। कहा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत जिन्हें दुनिया हुजूर मुहद्दिस कबीर कहती है, जो जानशीन सदरुस शरिया है, जो जानशीन सदरुस शरिया है हुजूर मुहद्दिस कबीर कहती है, वो आने वाले हैं। उन्हीं के लिए सारा डेकोरेशन है, उन्हीं के लिए सारी सजावट है, उन्हीं के लिए सारी ज़ेबाइश है, उन्हीं के लिए सारी आराइश है। हमने कहा ये कब तक तना रहेगा शामियाना? कहा जब तक हमारे दरमियान हमारे मेहमान मौजूद रहेंगे तब तक ये मौजूद रहेगा। मिजाज ये है जिसके लिए सारा डेकोरेशन होता है, सारी तैयारी होती है, सारा डेकोरेशन जिसके लिए किया जाता है, वो जब तक रहता है सारा एहतमाम बाकी रहता है। हुजूर बाबू मियाँ के लिए आपने अगर जलसा किया है, जब वो चले जाएंगे शामियाना हट जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, माइक उठ जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी, कुर्सी इधर उधर कर दी जाएगी। बेला तशबीह हो तुमसे, ये सारी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा के लिए है और मेरे सरकार जिंदा हैं, इसीलिए जमीन बाकी है, इसलिए आसमान बाकी है, इसलिए दरिया बाकी है, इसलिए पहाड़ बाकी है। पता चला मुस्तफ़ा में मौजूद है इसलिए सारा संसार बाकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, याद यारे हुजूर शोएबुल औलिया। समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो। अब लौला का लमा क्या है ये समझाने में हमको मेहनत तो नहीं पड़ेगी, आपको समझने में मेहनत करनी पड़ेगी। हदीस मेरे आका की, हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया। ऐ महबूब, आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं दुनिया को ना पैदा करता, संसार को ना पैदा करता। उसी को शायर ने कहा है, गर अर्ज़ो समा की महफिल में लौला कलमा का शोर न हो। अरे ये रंग न हो गुलजारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। तो ये सब मुस्तफ़ा जन रहमत के सदक़े में है। और नकली दलील मुलाजा फरमा लें, इब्न माजा शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला हर्रम अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया अंबिया किराम के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोज़ी दी जाती है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोज़ी दी जाती है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाला अलैहि वसहबिहि बारक वसल्लम सलातो व सलाम क्या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम क्या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े ज़हीन बड़े ज़ीर का अक़लमंद लोग हैं कि माइक चालू है, कहीं कहीं माइक पहले बंद होता है, लाइट जलती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल जलाए रहिए और गुफ्तगू समाअत फरमाइए। अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान बनाए और इसी से पता चला मेरे सरकार ज़िंदा हैं। ये अक़ली दलील, नकली दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर्रमल्लाहु अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने ज़मीन पे हराम करार दिया कि अंबियाए किराम के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोज़ी दी जाती। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोज़ी दी जाती है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार मेरे जिंदा हैं, ये हमारा अकीदा है। और इसीलिए जब हम लोग सरकार के रोज़े पे जाते हैं तो सरकार के रोज़े पे जाते हैं तो मसला ये लिखा हुआ है, यक़िफ़ू कमा यक़िफ़ु सलाह। ऐसे नबी की बारगाह में खड़े हो जैसे नमाज में खड़े होते हो। तो नमाज में क्या कोई ऐसे खड़ा होता है? क्या कोई ऐसे खड़ा होता है? क्या कोई ऐसे खड़ा होता है? नमाज में ऐसे खड़ा होता है और कुछ ऐसे खड़े होते हैं। हालांकि हमारे घरों में ऐसे खड़े नहीं होते, ऐसे खड़ी होती हैं।
कुलसूम ऐसे खड़ी होती हैं, ज़ैबुन्निसा ऐसे खड़ी होती हैं, खैरुन्निसा ऐसे खड़ी होती हैं, बदरुन्निसा ऐसे खड़ी होते हैं। हाँ, बाज़ मर्दों को आपने देखा होगा बेचारे ऐसे, है ना, लेकिन हमारे यहाँ इस अंदाज में। तो फतावा आलमगीरी में ये मसला लिखा हुआ है, रात भर बेदार रहने से बेहतर है नफल पढ़ने से बेहतर है। अगर कोई रात भर बेदार होके वजीफ़ा पढ़े, नफल नमाज पढ़े, उससे बेहतर एक मसला शरई सीख ले, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक मसला शरई आपने सीख लिया तो रात भर नफल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। और हमारी किताबों में मसला ही मसला, मसाइल ही मसाइल हैं। वो हमारी किताब एक ऐसी है खाली जिसे फतावा रज़विया कहते हैं, जो 32 जिल्दों में है। एक भारी भरकम मोटा तगड़ा इसमें से उठा नहीं पाएगा। आला हजरत की तरह एक ही किताब ऐसी है। तो एक मसला शरई सुनो। हजरात, अर्ज ये कर रहा था कि रात में एक भी मसला शरई आपने सुन लिया, रात भर नफल पढ़ने से बेहतर है। फतावा आलमगीरी, जिसका नाम फतावा हिंदिया भी है, 500 गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, रंगून, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब थे। 500 लोगों ने मिलकर के उस किताब को लिखा था। जुमला नोट करो, जिसका नाम फतावा आलमगीरी है। 500 उलमा ने मिलकर के लिखा था। उनके लिए खर्चे का इंतजाम बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने किया था। उनके लिए सारा सिस्टम इकट्ठा कर दिया था ताकि आप लोग बेफिक्र होकर के किताब को तरतीब दीजिए। कुर्बान जाओ, फतावा आलमगीरी को तरतीब दिया। उसकी दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 जिल्दें पाई जाती हैं, लेकिन उसी के चंद सालों के बाद बरेली की टूटी चटाई पे मुजद्दिदे में थे माजिया आला हजरत अज़ीमुल बरकत जब कलम चलाते हैं तो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और 12 जिल्दें फतावा रज़विया की तहरीर फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे हुजूर शोएबुल औलिया। ये पुरानी जिल्दें थी, पुरानी जिल्दें 12 थी, अब 32 हो गई। मैंने बताया कहाँ 6 कहाँ 12। नाम क्या है उसका? नाम फतावा रज़विया शरीफ है, इसी से मशहूर है। आप कहोगे मौलाना अगर आला हज़रत ने 12 लिखा था 13 क्यों नहीं लिख दिया, 14 क्यों नहीं लिख दिया, 15 क्यों नहीं लिख दिया, या 12 से कम 11 ही क्यों नहीं लिखा, ये 12 ही क्यों लिखा? तो सुनो, अगर नाम आप उसका जान जाएंगे पूरा मसला हल हो जाएगा। इसलिए कि पूरा नाम अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। आला हज़रत दुनिया को बता रहे, सुनो सुनो, ये जो मैंने 12 जिल्दें लिख दी थी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये नबवी अतिया है, ये मदीने वाले के सदक़े में लिखा था, जिनकी तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। उस 12 की मुनासबत से 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, 10 लिखा, 11 लिख करके 12 लिख करके कलम को बंद फरमा दिया।